एपिसोड की शुरुआत में हमें हारुतो और क्रिस्टल को दिखाया जाता है, जिसके सामने इसकी बहन आ चुकी होती है और उसका नाम मोरियन रेवरी होता है। वो क्रिस्टल को बोलती है कि तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा सिस्टर, और तुमसे भी ब्रदर इन लॉ। वही हारुतो मन ही मन सोच रहा होता है तो ये क्रिस्टल की छोटी बहन है। ये फिर से कहती है कि मुझे लगा था कि मेरी बहन ने काफी कुछ सहा है, पर जरा तुम्हें तो देखो, तुम तो यहाँ पे अपने लवर के साथ वापस आ गई हो। क्या यहाँ पे जितनी भी लड़कियां है वो सभी यहाँ पे रिंग प्रिंसेस है। एल्बेस्टर से समझाता है कि जहाँ पे तुम खड़ी हो, क्या तुम्हें पता भी है वो कौन सी जगह है। इसे फिर समझ में आता है कि अपनी मॉम डैड की ग्रेवयार्ड पे खड़ी हुई है, तो इसी वजह से घबरा जाती है, नीचे गिरने लग जाती है। हारुतो उसे पकड़ने के लिए जाता है, पर उसे उसके गुफाओं के दर्शन हो जाते हैं। क्रिस्टल फिर यहाँ पे हारुतो से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्रिस्टल फिर अपनी बहन से बात करने की कोशिश करती है, पर वो ठीक से बात नहीं कर पा रही होती है। वो काफी एम्बेरस फील कर रही होती है। ये देख के हारुतो उसे कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अपनी बहन से काफी समय बाद मिल रहे हो। पर यहाँ पे उसकी बहन इसे बताती है कि हम काफी समय बाद मिल रहे हैं, करीब 10 साल के बाद, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से नहीं जानते। पर चाहे जो भी हो, मैं सभी प्रिंसेस को यहाँ पे मैजिक सिखाने वाली हूँ। अगर हम यहाँ पे एप्स किंग को हराना है तो हमें रिंग्स की और ज्यादा ताकत को अनलेश करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें यहाँ पे स्पिरिट की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम फाइट करेंगे, और ताकत की भी। और उसी के साथ हमें यहाँ पे और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इस लड़ाई में मैजिक हमारी ताकत बनेगी, इसीलिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया, ताकि मैं तुम सबको सिखा सकूं कि रिंग की असली ताकत कैसे बाहर निकाली जा सके। एल्बेस्टर फिर सबको बताता है कि क्रिस्टल के इस दुनिया के जाने के बाद मोरियन ने भी इस किंगडम को छोड़ दिया और वो एक सेज की स्टूडेंट बन गई, जहाँ पे उसने मैजिक सीखा। और काफी सालों की प्रैक्टिस के बाद मोरियन खुद एक सेज बन चुकी है। ये फिर सभी प्रिंसेस से पूछती है कि क्या सभी प्रिंसेस यहाँ पे मैजिक यूज कर सकते हैं क्या। सफायर बताती है कि हाँ, मैं तो यूज कर सकती हूँ, मुझे बाकी का पता नहीं है। पर नेफरिस कहती है कि नहीं, मुझे ज्यादा मैजिक यूज करना नहीं आता। वही ग्रेनेड इसे बताती है कि मेरा तो आर्ट स्टाइल स्वॉर्ड है, मैं यहाँ पे मैजिक के बारे में कुछ नहीं जानती। इसकी बात सुन के ये कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरी बहन से मैजिक सिखाना शुरू करते हैं। यहाँ पे अल्बेस्टर फिर कहता है कि चलो अब ब्राइडल की ट्रेनिंग शुरू होगी। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ ये लोग हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहे थे। तभी सफायर पूछती कि आखिर रिंग किंग कहाँ गया इतनी सारी प्रिंसेस को छोड़कर। तो यहाँ पे एम्बर से बताती है कि वो शायद से क्रिस्टल की हेल्प कर रहे हैं उसकी मैजिक ट्रेनिंग में। ये सुनकर ग्रेनेड बोलती है कि मेरे सुने नोका नाते का फैमिली जो है वो ग्रेट मैजिकल एप्टीट्यूड पोजेस करती है, जो कि उनकी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन की जा रही है। मुझे लगता है कि प्रिंसेस क्रिस्टल के पास भी ऐसे ही कुछ पोटेंशियल है। पर एम्बर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या इसके बाद तुम मेरे साथ यहाँ पे लड़ाई करना चाहोगी क्या। सीन फिर क्रिस्टल के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक मैजिक वॉन्ड को निकालने की कोशिश कर रही होती है, पर इतने ट्राई करने के बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पे मोरियन बोलती है कि तुम्हारे अंदर सचमुच एक बूंद भी मैजिक नहीं है। इसकी बात सुन के एल्बेस्टर से बताता है कि दरअसल दूसरी दुनिया में रहने की वजह से हमने उसकी मैजिक की ट्रेनिंग कभी की ही नहीं, इसी वजह से वो ऐसी है। पर क्रिस्टल दोबारा से ट्राई करती है। तभी यहाँ पे हारुतो इसे कहता है कि तुम्हें रश करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये कर सकती हो। वो कहती है कि हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। मोरियन फिर क्रिस्टल को माना के बारे में बताती है, पर वो इसे कहती है कि अगर तुम मैजिक देख ही नहीं सकती हो तो इसे यहाँ पे शब्दों में इसे एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल होने वाला है। इससे अच्छा यही रहेगा कि तुम उसे फील करो। ये फिर एक हवा का झोंका देती है, जिससे क्रिस्टल को काफी अजीब सा महसूस होता है और वो काफी अजीब बिहेव करती है। ये फिर से बताती है कि दरअसल हमारे एप्टीट्यूड मैजिक में सेम है, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा फील करवाया। इस दुनिया में माना भरा हुआ है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे जब चाहे तब यहाँ पे मैजिक यूज कर सकते हैं। सीन फिर बाकी प्रिंसेस के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे एम्बर ग्रेनेड को हरा चुकी होती है और उसे बोलती है कि ये कैट वुमेन मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकती, तुम्हें यहाँ पे हार मान लेना चाहिए। पर ग्रैंड बोलती है कि अब तक मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, और ये दोबारा से अपनी स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देती है। तभी यहाँ पे अपनी लेजर बीन इसके ऊपर फायर करती है। ये देख के यहाँ पे घबरा जाती है, पर एम्बर से बताती है कि अगर मेरी जगह कोई मॉन्स्टर होता तो अब तक तुम मारी जाती। ग्रैंड बोलती है कि मैं मॉन्स्टर के हमले को काफी आसानी से डॉज कर सकती हूँ, पर तुम्हारे थोड़े अलग है। एम्बर से बताती है कि क्या तुम यहाँ पे दर्जनों मॉन्स्टर के हमलों को डॉज कर सकती हो। नहीं ना, तुम्हें उनसे लड़ना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे बनाए इसलिए गया है ताकि मैं यहाँ पे रिंग किंग को प्रोटेक्ट कर सकूं कॉम्बैट के दौरान। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सभी के अलग अलग एप्टीट्यूड है और तुम्हें अपना यूज करना चाहिए। सीन फिर दोबारा से क्रिस्टल के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे ये दोबारा से इसे कहते हैं कि ट्राई करो। ये ट्राई करती है, पर इस बार भी कुछ नहीं होता। क्रिस्टल उदास हो जाती है और सोचती है कि आखिरकार ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी बहन इसे कहती है कि याद करो लड़ाई से पहले तुमने क्या किया था, जिसने तुम्हारे मैजिक को एक्टिव कर दिया था, और इन्हें याद आता है इन्होंने यहाँ पे केस किया था। तो यहाँ पे मोरियन कहती है कि तुमने आखिरकार अब तक कितनी बार केस किया है। ये कहता है कि हमने 9 बार केस किया है। क्रिस्टल को ये सुनकर अजीब लगता है कि ये इसे काउंट करे, तो इसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी मोरियन कहती है कि प्लीज मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम दोनों कैसे केस करते हो। शुरू में तो ये नहीं मानती, पर काफी मनाने के बाद क्रिस्टल मान जाती है और ये लोग केस कर लेते हैं। इन्हें केस करते देख मोरियन को यहाँ पे हॉर्नीनेस जाग जाती है और वो यहाँ पे इन्हें देख के काफी अजीब बिहेव करने लग जाती है। केस के बाद क्रिस्टल यहाँ पे मैजिक का फ्लोर अपने शरीर के अंदर महसूस कर पा रही होती है, और जैसे ही वो वुंड को छूती है वो भी यहाँ पे एक्टिव
एक्टिव हो जाता है, जो देख के ये लोग काफी खुश हो जाते हैं कि फाइनली ये चीज एक्टिव हो गई। ये फिर सभी को प्राउडली बताती है कि मैंने इस वुंड को फ्री कर लिया। तो एल्वेस्टर बोलता है कि तुम्हारी मदर आज तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रही होगी। ये बोलती है कि मेरी मदर, आप कहना क्या चाहते हो? तो एल्वेस्टर इसे बताता है कि दरअसल 10 साल पहले काफी सारे मॉन्स्टर ने इस किंगडम के ऊपर हमला कर दिया था। उस समय एप्स किंग भी यहाँ पे जागने के कगार पे था और बिना रिंग ऑफ लाइट के एक रिंग किंग को चुनना मुश्किल था। इसी वजह से किंग और क्वीन ने यहाँ पे फैसला किया कि वो लोग उन मॉन्स्टर से लड़ेंगे। पर इतना लड़ने के बावजूद मॉन्स्टर यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो उन दोनों ने यहाँ पे फैसला किया कि वो क्रिस्टल के साथ रिंग ऑफ लाइट को यहाँ पे दूसरी दुनिया में भेज देंगे। और इसी चीज की वजह से क्रिस्टल के माँ बाप यहाँ पे मारे गए। वो दोनों मेरे खुद के बच्चे जैसे थे, पर मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था सिवाय क्रिस्टल को सेफ रखने के। ये चीज सुन के क्रिस्टल बोलती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी उनकी लेगेसी को कंटिन्यू रखने में। तभी नेफ्रेट्स इनसे पूछती है कि आखिरकार तुम दोनों ने यहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग की? तो यहाँ पे मोरियन से बताती है कि उन दोनों ने किस किया ताकि वो रिंग की पावर को एक्सचेंज कर सके। ये चीज सुन के ग्रेनाइट कहती है कि उन दोनों ने किस किया, ऐसा कैसे हो सकता है? नेफ्रेट बोलती है कि क्या मैं ये चीज ट्राई कर सकती हूँ क्या? तो हारुतो क्रिस्टल की तरफ देखने लग जाता है। वो कहती है कि हाँ हाँ तुम ये कर सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेफ्रेट से किस कर लेती है। इसके किस करते इसके रिंग के अंदर की ताकत बाहर आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा होती है। तो ग्रेनेड भी यहाँ पे इसे किस करने लग जाती है ताकि वो उसकी ताकत निकाल सके। पर यहाँ पे एम्बर और सफायर बोलते हैं कि ये यूजलेस है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। एल्बेस्टर फिर सभी को समझाती है कि अगर हमें यहाँ पे रिंग किंग की ब्राइड्स की पावर्स चाहिए तो हमें यहाँ पे 3 जगह जाना पड़ेगा। पहली जगह है एल्फ्स की लाइब्रेरी, जहाँ पे हमें एब्स किंग के बारे में पता चलेगा। दूसरी जगह इंपीरियल वॉल्ट ऑफ एंशिएंट रेलिक, जो कि हाउस ऑफ एंशिएंट वेपन के यहाँ पे है। और तीसरी जगह मैजिक ट्रेनिंग ग्राउंड, जो कि मैजिक सफायर के यहाँ पे है। हमारे पास जितनी भी चीजें अवेलेबल है हमें उन्हीं से अपनी पावर को यहाँ पे खींचना पड़ेगा। और इसी बीच हारुतो और बाकी प्रिंसेस की नजदीकी अभी हमें बढ़ानी पड़ेगी। नेफ्रिट्स फिर इन्हें बताती है कि एल्फ लाइब्रेरी यहाँ से सबसे ज्यादा पास है, जो कि मेरा होमलैंड है। एल्बेस्टर कहता है हम सबसे पहले वहां पे जाएंगे और इनकी जर्नी शुरू हो जाती है। पर ये लोग सड़क से जा रहे होते हैं, जिससे हारुतो को काफी अजीब लग रहा होता है। तो एल्बेस्टर से समझाता है कि ये रास्ता सबसे ज्यादा सेफ है। पर यहाँ पे मोरियन इसे बताती है कि एप्स किंग यहाँ पे अब आ चुका है, तो यहाँ पे कोई सी भी जगह सेफ नहीं है, यहाँ पे हर जगह खतरा है। तभी इनकी नजर कुछ मॉन्स्टर्स पर जाती है, जो कि इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें देख के लोग यहाँ पे भागने लग जाते हैं। हारुतो उन लोगों की यहाँ पे मदद करने का फैसला करता है और ग्रेनेड के साथ उनके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी इसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और वो जमीन पे गिर जाता है। बाकी प्रिंसेस भी यहाँ पे इसकी मदद करने के लिए आते हैं और एम्बर यहाँ पे इसका क्लॉक निकालती है और देखती है कि उसके शरीर में एक अजीब सा निशान बन चुका है। ये देखकर उसे बताती है कि ये जरूर एप्स किंग ने किया होगा, उसने इसके ऊपर एक कर्स लगा दिया है। पर चाहे जो भी हो, मैं यहाँ पे रिंग किंग को प्रोटेक्ट करूंगी। और वो यहाँ पे उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है। इसे देख के ग्रेनेड भी अपने आप को रोक नहीं पाती और मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है। पर वो मॉन्स्टर से काफी ताकतवर होते हैं, जो कि इसे एक ही पंच में दूर गिरा देते हैं। सफेयर मैजिक का यूज करके उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर तभी एम्बर यहाँ पे उसके ऊपर लेजर बीम हमला कर देती है, जिससे उस मॉन्स्टर का खात्मा हो जाता है और मोरियन भी इसमें इनकी मदद करती है। वही एल्बेस्टर क्रिस्टल को समझाता है कि तुम्हें लाइट मैजिक का यूज करना चाहिए ताकि तुम डार्क मैजिक को यहाँ पे काउंटर कर सको, और वो ऐसे ही करने लग जाती है। वो अपनी मैजिक का यूज करती है, जिससे हारुतो की बॉडी का जो कर्स है वो यहाँ पे गायब होने लग जाता है। नेफ्रिट इस कर्स को देखकर बोलती है कि मैंने इस तरह के कर्स के बारे में किसी भी बुक में नहीं पढ़ा है। उतने में यहाँ पे एम्बर आ जाती है, जो कि इसे बताती है कि मेरे पास इस चीज का रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि एप स्कीम का मार्क है, जो कि वो अपने विक्टिम के ऊपर छोड़ता है। अभी तो हमने टेम्परली इसे यहाँ पे सप्रेस कर दिया है, पर अगर हमने इसे इग्नोर किया तो हारुतो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वही क्रिस्टल के इतना ज्यादा माना यूज करने की वजह से यहाँ पे सरदर्द होने लग जाता है। सीन फिर यहाँ पे ग्रेनेड के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे सफायर उसे हील कर रही होती है और उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि तुम रिंग किंग के साइड बाय साइड यहाँ पे मॉन्स्टर्स के साथ लड़ना चाहती हो, पर तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो और इतना ही तुम्हारे लिए काफी है। तुम्हें अपने आप को ज्यादा पुश करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बताती है कि नहीं, इतनी ताकत काफी नहीं है, मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि मैं रिंग किंग के साइड बाय साइड यहाँ पे मॉन्स्टर का मुकाबला कर सकूं। ये लोग फिर एक इनके यहाँ पे आ जाते हैं और खाते हुए सफेर बोलती है कि ये सोचने में कितना अजीब है हारुतो, तुम एक मॉन्स्टर में बदल जाओगे। ये बोलता है कि मुझे तो लगा था कि अगर हम इसे कंट्रोल में रखे तो मुझे कुछ नहीं होगा। मोरियो ने इसे बताती है कि हाँ, जब तक मेरी सिस्टर यहाँ पे एफर्ट डाल रही है तब तक तुम ठीक रहोगे, पर हाँ, इस चीज को हम यहाँ पे बिल्कुल भी लाइटली नहीं रह सकते, क्योंकि इस बार जो एप किंग है वो पिछली बार से काफी ज्यादा ताकतवर है। इसकी ये बात सुन के इसे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार एप्स किंग एक्जैक्टली है क्या। ये बताती है कि एप्स किंग एक ग्रेट इवल है, जिसके बारे में मैंने अब तक किस्सा और कहानियों में ही सुना है, पर मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार वो है क्या। इसकी बात सुन के हारुतो बोलता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि मैं एक ऐसे जीव का मुकाबला करने वाला हूँ जिसके बारे
में हमें कुछ भी नहीं पता। तभी ग्रेनाइट इसे बताती है कि एज ऑफ डार्कनेस के साथ बात या फिर उसके साथ कांटेक्ट रखना एक टैबू माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप एक स्कीम के बारे में बात करते हो तो उससे वो वापस आ सकता है। इसी वजह से उसके बारे में जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो काफी समय पहले जला दिए गए हैं। एम्बर बोलती है कि हाँ, मेरे पास भी उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और अब बस एक ही जगह जहाँ पे हमें उसके बारे में पता चल सकता है, जो कि एल्फ लाइब्रेरी है। वही एल्बेस्टर यहाँ पे शॉप ओनर से माफी मांगता है क्योंकि वो इतने लेट नाइट खाना खा रहे होते हैं, पर शॉप ओनर बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, रिंकिंग और उसके साथ ही हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो इतना तो मैं उनके लिए कर ही सकता हूँ। पर हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एक मर्चेंट जो कि यहाँ से गुजर रहा था, उसने मुझे बताया कि यहाँ सामान लाना मुश्किल हो गया क्योंकि मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और ये छोटा विलेज इसी वजह से ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं पता कि मैं इस रेस्टोरेंट को कब तक नॉर्मली चला पाऊंगा क्योंकि हमारे पास सामान की कमी है। पर हाँ, हमारे लोगों को पूरा विश्वास है रिंकिंग के ऊपर कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ये दोनों फिर यहाँ पे एक झील के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे क्रिस्टल से बताती है कि अगर सच कहूँ तो जितने भी रिंग प्रिंसेस है वो सभी के सभी काफी ज्यादा अच्छी है। शुरू में मुझे ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि मुझे तुम्हें दूसरों के साथ शेयर करना पड़ेगा, पर अब मुझे पता है कि तुम मेरे अलावा यहाँ पे किसी को भी उस नजर से नहीं देख सकते, इसलिए मैं यहाँ पे प्राउडली कह सकती हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो। इसकी बात सुन के हारू तो बोलता है कि प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाओ। ये बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, और ये दोनों यहाँ पे किस कर लेते हैं। कुछ देर के बाद ये लोग रूम में आ जाते हैं। हारू तो बोलता है कि मुझे तुम्हारे से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या तुम्हें पता है यहाँ पे बिना क्रीम निकाले गुफा और सांप का खेल कैसे खेला जाता है? क्रिस्टल बोलती है कि हमें क्रीम के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये से बताता है कि नहीं, ये काफी जल्दी हो जाएगा, हमें यहाँ पे बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा यही रहेगा कि हम यहाँ पे वॉर खत्म होने का इंतजार करें, साथ ही में हम यहाँ पे अपनी दुनिया में हाई स्कूल के स्टूडेंट है तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। पर क्रिस्टल हंसती हुई कहती कि पर फिर भी तुम यहाँ पे करना चाहते हो ना? ये बोलता है कि हाँ, मैं करना चाहता हूँ, पर बिना शील्ड के हम ये चीज नहीं कर सकते, ये काफी खतरनाक होगा। क्रिस्टल इसे समझाती है ये बिल्कुल नॉर्मल है और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि हम दोनों ऑलरेडी मैरिड है। पर इन्हें पता नहीं होता कि इनकी बातें यहाँ पे मोरियन सुन रही होती है। कुछ देर के बाद वो बाथरूम में यहाँ पे नहाने के लिए आ जाती है और कहती है कि ये सचमुच काफी ज्यादा अजीब है, मुझे लगा था कि वो एक दूसरे के सामने ऑकवर्ड फील करते हैं, पर ये रिलेशनशिप तो कुछ और ही है। वो लोग काफी आगे निकल चुके हैं और यहाँ से कहानी भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी के सेकंड सीजन का पहला एपिसोड है गाइस। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आपको ये कैसा लगा, और अगर अब तक आपने इस एनिमी के पहला सीजन नहीं देखा है तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके इसका पहला सीजन देख सकते हो। जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।